सुभान अल्लाह। हालांकि होना ये चाहिए था कि हम ये कहते कि खुशाब में हजरत अल्लामा ता मोहम्मद बंदयालवी मारूफ है, और हमें ये कहना चाहिए था कि चकवाल वो इलाका है जहाँ सैयद ज़ुबैर शाह साहब मारूफ, और मुल्तान उस धरती का नाम है जिसने अल्लामा अहमद सईद काज़मी जैसे लोग पैदा किए। ये जुमले हमें कहने चाहिए। हम कहाँ अड़ के रह गए? हमें तो ये बात करनी चाहिए थी कि मुल्तान के बेताज बादशाह मौलाना हामिद अली खां साहब, मैं तो ये तज़किरे करने चाहिए। कहाँ उलझ के रह गया? बाहर आए, अपनी असल रिवायात की तरफ सफ़र करें। अजीज़ दोस्तों गौर कीजिएगा, हज़रत सुराका बिन मालिक वो ना किसरा के बादशाह के कंगन बड़े मारूफ थे। तो सुराका कहते हैं मैं कलमा नहीं पढ़ता था, जब गिरफ्तार करने आया तो हुजूर ने मुस्कुरा के कहा खड़े देखे कहाँ हैं? अभी एक गांव पे भी इस्लाम की हुकूमत नहीं, पर हुजूर का यकीन और फिर सहाबा का ईमान। महबूब फरमाने लगे तू मुझे गिरफ्तार करने आया है और मैं नूरे नबुव्वत से देख रहा हूँ कि किसरा का इलाका फतह होगा, उसके कंगन आएंगे और तेरे हाथों में जाएंगे। आप बात को समझें। कहाँ खड़े हो के हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मैं खुश हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह ये इलाका भी अल्लाह हमें अता करेगा। यहाँ अगर अब लोगों को बात बताई जाए ना तो मेरी मिल्लत के जवान कहते हैं जी वो तो 1400 साल पुरानी बातें कर रहे हैं, ये दौर और है। मैंने कहा ये किसी लिबरल आदमी ने तुझे धोखा दिया है। वो भी दौर मेरे नबी का था, ये दौर भी मेरे रसूल का है। तो हजरत सुराका कहते हैं मैंने कलमा पढ़ लिया। अब सुने, अल्लामा वाकदी ने साहिब फुतूह शाम ने लिखा है, मेरी बातों की समझ तो आ रही है ना आप हजरात? वो कहते हैं हजरत साद बिन अबी वकास के साथ ना ये हजरत उमर के इब्तदाई ज़माने में जिहाद करने गए। जनाब सुराका यहूदी एक जगह पे ना किला बंद हो गए। मुल्तान में तो बहुत किले आपने देखे हैं, छोटी ईंट का किला बना होता था तो इतना ऊंचा बना लेते थे कि कोई चढ़ ही नहीं सकता था, और दरवाजा लकड़ी का बहुत बड़ा। यहूदी किला बंद हो गए, बाहर निकले तो लड़ाई हो। और तरीका ये होता था कि कई कई महीनों का राशन लोग अंदर स्टॉक कर लेते। अब वो बाहर आ नहीं रहे। हजरत साद बिन नबी वकास ने कई तरीके इख्तियार किए पर बात बनती नहीं। जनाब सुराका बिन मालिक अगरचे बूढ़े हो गए थे, कहने लगे इस तरह करो मुझे मंजनीक में रख के ना तो अंदर फेंको, मैं जाके अंदर से दरवाजा खोलता हूं। मंजनीक होती थी जिस तरह तोप होती है ना आज, वो बड़ी सारी गुलेल की तर्ज की, उसमें रख के पत्थर फेंके जाते। कहा मुझे मंजनीक में रख के ना अंदर फेंको, दरवाजा खोलता हूं और तुम उनको गिरफ्तार कर लेना। नौजवान सहाबा हंसे, कहने लगे बाबा पहली बात तो ये है कि जब तुझे अंदर फेंकेंगे तेरी कोई हड्डी पसली बचेगी, और दूसरी बात अगर बच भी गए तो यहूदी छोड़ेंगे। तो आप ये कैसी बात करते हैं? जनाब सुराका बुजुर्गों की ना कई दफा बगैर तफसील के भी मान लेनी चाहिए। हजरत सुराका बिन मालिक कहने लगे मरना जीना तो मैंने है ना, तुम इस तरह करो मुझे फेंको। और जरा जलाल में कहने लगे मेरा वादा है दरवाजा खोल के दिखाऊंगा। हाँ हाँ पक्की बात कर रहा हूं, मैं खोल के दिखाऊंगा, फेंको। मैंने कहा जी ठीक है आपकी मर्जी। डाला मंजनीक में, पूरे जोर से अंदर फेंका। चंद मिनटों के बाद जनाबे सुराका बिन मालिक ने दरवाजा खोल दिया। पकड़ लो भाई यहूदियों को। वो चंद घंटों की जंग हुई, कुछ मारे गए कुछ गिरफ्तार हुए। अब बच्चे उनके गिर्द नौजवान बैठ, बाबा क्या नुस्खा है तुम्हारे पास, क्या नुस्खा है? आप फरमाने लगे नुस्खा कोई भी नहीं, महबूब की हर बात पर ईमान रखता हूं, अपने नबी की हर बात पर। जो दिन को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो शब को कह दिया शब है तो रात हो के रही। खुदा ने उनकी जुबान को वो इख्तियार दिया, जो निकली मुंह से उनके वो बात हो के रही। मुझे पता था। हुजूर ने फरमाया तो सुराका तेरे हाथों में किसरा के कंगन आएंगे। अभी कंगन नहीं आए, जब तक कंगन नहीं ना आएंगे हजरत इजराइल भी कोई नहीं आएंगे। साढ़े नबी दी जुबान साढ़े वास्ते कुरान, जब तक कंगन नहीं आएंगे इजराइल भी नहीं। समझ आ रही जवानों को? आप घूर रहे हैं बीच बीच में से थोड़ा थोड़ा। ओ मेरे भाई मेरी बात को समझो, ये हक है नबी पाक का।
सवेरे नौकरियां आ जाए ना, सवेरे सुबह ऐलान हो जाए कि पुलिस में 40 नौकरियां आई हैं, तो कितने नौजवान दरखास्तें देते हैं? जिसकी फजर में आंख नहीं खुलती वो तहज्जुद में दौड़ लगा रहा होता है। खुदा के बंदो, ये कच्चे पक्के लोग हैं। और मेरे नबी करीम ने क्या फरमाया? फरमाया तू सूरत वाक़या पढ़, तेरे नबी का वादा है तुझे कभी फाका नहीं आएगा। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अखबार की खबर ज़्यादा ज़रूरी है? आप दौड़ लगाते रहते हैं, बाद में पता चलता है वो तो MNA का कोटा था, और वो कोटे वाले कोटा ले भी गए, है ना जी। दो काम हम लाइन में लग के करते हैं, एक वोट लाइन में लग के देते हैं, फिर सारा साल बिल लाइन में लग के देते हैं। ये हमारे जिम्मे है काम, तो बाज नहीं आते। भाई गौर करो, हुजूर ने फरमाया सूरत वाक़या पढ़ो, कभी फाका। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु ना बीमार हो गए हजरत उस्मान गनी के दौरे खिलाफत। ये उलमा जानते हैं, उनका लक़ब था साहिबुन नालैन वला सा। हुजूर का सा मुबारक और नालैन मुबारक उठाते थे। कुर्बत थी महबूस, अलील हो गए। हजरत उस्मान गनी इनके पास गए, इनकी बेटियां ज्यादा थीं। जाके कहा हुजूर आपकी बेटियां ज्यादा हैं, मैं खजाने से कुछ पैसे देना चाहता हूं, आप बीमार हैं, ताकि बच्चियों के काम आए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाने लगे मुझे उठा के बिठाओ। बिठाया गया तो फरमाने लगे उस्मान मेरी बेटियों को खजाने की जरूरत नहीं, मैंने खजाना दे दिया है। अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात की। खजाने की जरूरत दे दिया खजाना का। कौन सा? फरमाया मैंने सूरत वाक़या याद करा दी है, पढ़ के सोती हैं। और मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया जो सूरत वाक़या पढ़ेगा फाका नहीं आएगा। तारे झड़ सकते हैं, सूरज जगह छोड़ सकता है, चांद गिर सकता है, पर मदीने वाले की बात गलत नहीं हो सकती। और मेरे भाई कच्ची पक्की जब बातें करनी है, प्रोग्राम ही और हैं। मतलब मेरा बहुत बड़ा ताजर भी कहता है झूठ के बगैर काम नहीं चलता, तो भाई फिर तेरा चल भी नहीं सकता, फिर चल भी नहीं सकता। अपनी जिंदगी में सुने जी, अल्लाह जज़ा दे, अपनी जिंदगी में ईमान पुख्ता, ये हक है नबी पाक। और देखो माशाल्लाह, आपको पता है जो जितने नौजवान सुस्त होते हैं ना, उन सबको काला जादू हो जाता है। करना कराना कुछ नहीं और जादू काला हो गया है। और वो आमिल साहब को भी पता है कि मैं कहूँगा तुझे काला जादू है तो फिर ही तवीज़ कराएगा ना। वो वैसे तो तवीज़ लेता कोई नहीं, उसने पहले कहना है तुझे काला जादू हो गया। इसने भी कहना है मुझे पहले ही पता था, मेरी चची इसी तरह की है, भाभी मेरी घूरती है मुझे। किसी से तो इख्तलाफ होता ही है ना। अजीबो गरीब कौम है, रस्सियों से डरती फिरती है। ये उम्मत मुस्लिमा का मिजाज है, ये तरीका है। एक साहब मुझे कहने लगे जी घर में चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। मैंने कहा सूरत बकरा पढ़ा करो। कहते अब थोड़ी सी तकलीफ करें, जरा एक तवीज़ लिख दें। उसका ख्याल है शायद पीर साहब हरकत नहीं करना चाह रहे, थोड़ी सी तकलीफ करें आप एक। तो मैंने कहा जो तावीज़ मैं दूंगा वो कच्चा पक्का भी तो हो सकता है ना। वो तावीज़ अच्छा नहीं जो मदीने वाले महबूब ने अता फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घर में सूरत बकरा पढ़ो, जिन्न तो क्या शैतान भी तुम्हारे घरों से दौड़ जाएगा। इस पर क्यों नहीं यकीन रखते? अपनी जिंदगी में ना याद रखो, दुनिया में सबसे कमजोर वो बंदा होता है जिसका यकीन कमजोर होता है। सबसे कमजोर खत्म हो गया वो शख्स। यार इससे ज्यादा कमजोरी क्या आएगी कि मेरा मजहबी स्टेज का शख्स कहता है कि जब तक मेरे अकाउंट में तुम पैसे नहीं भेजोगे मेरी गाड़ी नहीं चलेगी। तू तो कल कह रहा था कि तेरा खामा ते तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, और कल तो तू कह रहा था कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तेरा ख्याल ये है कि अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे तो रोटी नहीं मिलेगी। यहाँ तो चौधरी का चौकीदार भूखा नहीं मरता तो जो मदीने वाले की नौकरी करे। तू अजीब बात करता है साहब, इतनी कमजोर तेरा नजरिया हो गया। खुदारा वापस लौटे, गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। यकीन की दौलत पैदा करे, या आपको तकवे में लाएगी, या आप में खुददारी पैदा करेगी, या आपको जवान करेगी। फिर एक वक्त ऐसा आएगा आप आगे आगे दौड़ेंगे, दौलत पीछे पीछे दौड़ेगी। लेकिन शर्त यह है कि, और दूसरी बात, ज्यादा वक्त नहीं मैं तफसील में जाऊं, बड़ा अच्छा आपका बंदोबस्त है, चाहिए भी नहीं। मेरी तबीयत नहीं है, जब फारिग होता हूं तो कोई जिद नहीं करता,
لیکن مجھے خیر المعاد میں بیان کرنا ایک وعدہ کر لیا تھا میں نے، اس لیے میں نے گزارش بھی کی کہ ذرا مجھے موقع جلدی مل جائے تاکہ میں اپنے وقت میں وعدے پہ پہنچ سکوں۔ ایک تو ایمان لائیں، ادھر دیکھو جوانوں، اور دوسرا زندگی میں سب سے بڑھ کر تعظیم مدینے والے محبوب کی کریں۔ وہ کیسے کرنی ہے؟ حضور کے ذکر کی تعظیم کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ادب سے لیں، حضور کے اصحاب کی تعریف کریں اور دلوں سے کریں، آل رسول کا ادب کریں اور اپنی اولاد کو بھی سکھائیں۔